छगन और कनक का एक बेटा था, नकुल। नकुल बहुत ही आज्ञाकारी था और वो दिन भर अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने का काम किया करता था। बाबा, ये देखो, मेरी मूर्ति अच्छी है, पर और अच्छी हो सकती है। अगर तू और मेहनत करेगा तो बहुत अच्छी मूर्तियां बना सकता है। ठीक है बाबा। नकुल अपने बेटे को अपना काम सिखा रहा था। छगन के पास एक खेत था जो किशोरी लाल को चाहिए था। अरे मूर्ख, क्या करेगा तू उस खेत को रखकर? तू तो एक मूर्तिकार है। अपना खेत मुझे बेच दे और तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। अरे सेठ जी, पैसों का मैं क्या करूंगा? मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात खेतों की, तो वो मेरी बाप दादाओं की जायदाद है। भला मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ? एक बार सोच ले, मुझे तो वो जमीन किसी भी हाल में चाहिए। तुझे समझा रहा हूँ, मान जा, वरना मैं और भी रास्ते इस्तेमाल कर सकता हूँ। जाओ जाओ सेठ जी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। वो जमीन मैं नहीं बेचूंगा, बिल्कुल नहीं बेचूंगा, समझ गए? किशोरी लाल से ऊंची आवाज में बात करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। किशोरी लाल छगन को चेतावनी देकर चला गया। किशोरी लाल के जाने के बाद छगन की पत्नी बाहर आई। क्यों नहीं दे देते तुम वो खेत उसे? तुम तो जानते ही हो ना कितना निर्दयी है वो आदमी। पिछले महीने उसने जमीन के लिए भुवन के बेटे को मार दिया। ऐसे उससे डर के उसे जमीन थोड़ी बेच सकते हैं। और तू तो जानती है ना कि वो जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है और उसी की माटी से मैं ये मूर्तियां बनाता हूँ। जानती हूँ, पर ये भी जानती हूँ कि तुम मिट्टी बाहर से भी खरीद सकते हो। पर अगर इस परिवार में किसी की जान गई तो वो वापस नहीं आएगी। छगन और कनक इस बात पर बहस कर रहे थे, पर वो दोनों भी एक दूसरे की बात मान नहीं रहे थे। तभी नकुल वहाँ आया और वो दोनों चुप बैठ गए। क्या हुआ बाबा? माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। ठीक है माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और बाबा, मैं चिकनी मिट्टी ले आया हूँ। खाना खाकर आपको मूर्ति बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है। कुछ दिन बीत गए। कनक रोज रात को छगन को समझाती रही कि वो किशोरी लाल की बात मान जाए, पर छगन अपनी बात पर अड़ा रहा। एक शाम की बात थी जब छगन अपने खेत से मिट्टी इकट्ठी कर रहा था कि तभी किशोरी लाल अपने आदमियों के साथ वहाँ आ गया। कहा था ना मैंने कि किशोरी लाल के साथ ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं, पर तुमने नहीं माना। अब भुगतो। किशोरी लाल के आदमियों ने छगन को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किशोरी लाल के आदमियों ने छगन को तब तक मारा जब तक उसके सर से खून नहीं निकलने लगा। छगन बेहोश हो गया। फिर किशोरी लाल ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और उन पर छगन का अंगूठा लगवा लिया। ये जमीन तो मेरी हो गई, कहा था ना मैंने। रात को जब छगन घर नहीं लौटा तो उसे ढूंढते हुए कनक और नकुल खेत पहुँचे। वहाँ उसे इस हालत में देखकर कनक जोर जोर से रोने लगी। कहा था ना मैंने, उस जालिम को ये खेत दे दो, दे दो, ये खेत दे दो। छगन को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश था। इनके सर पर बड़ी गहरी चोट आई है, ये कोमा में है। पता नहीं कब इन्हें होश आएगा। नकुल अपनी माँ को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब नकुल और कनक घर पहुँचे तो वहाँ किशोरी लाल अपने आदमियों के साथ खड़ा था।
मन नहीं भरा तेरा मेरे पति का ये हाल करके, शैतान। नहीं, बिल्कुल नहीं। मन तो तब भरेगा जब मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। ये घर हमारा है, तुम हमें कैसे निकाल सकते हो? तुम्हारा घर है नहीं था। ये देखो, तुम्हारे बाप ने खुद ये घर मेरे नाम पर कर दिया है। देखो उसका अंगूठा। क्या तूने जरूर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया होगा? मैंने कहा था ऐसे या वैसे वो खेत मेरे नाम जरूर होगा। तेरे पति ने मेरी बात नहीं सुनी तो उसकी गलती की सजा ये है कि तुम्हारे खेतों के साथ साथ अब ये घर भी मेरा हो गया। नहीं, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे हथियाते हो। कनक, लगता है तेरे बेटे को अपनी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। नकुल ने सीधा किशोरी लाल का कॉलर पकड़ लिया और फिर किशोरी लाल के आदमियों ने नकुल और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल फेंका। कनक और नकुल पे तो मुश्किलों का तूफान आ गया था। वो लोग वहाँ से गांव के बाहर जा रहे थे। तभी रास्ते में नकुल को उनके खेत दिखे। वहाँ मत जा, किशोरी लाल के आदमी वही होंगे। आखिरी बार अपने खेतों को देखना चाहता हूँ मैं। कनक ने उसकी बात मान ली और वो दोनों खेत में चले गए। अंधेरा हो चुका था, पर अचानक नकुल का ध्यान जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ा। माँ, वो क्या है? पता नहीं। नकुल ने देखा कि वो चमकती हुई चीज जमीन में गड़ी हुई थी। उसने अपने हाथों से आसपास की मिट्टी कुरेदी और उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक सोने का कड़ा था। दिखा मुझे, ये तो असली सोने का लग रहा है। पर ये है किसका? क्या पता। नकुल ने वो कड़ा अपने हाथ में डाला और अचानक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। माँ, शायद मैं उड़ सकता हूँ। क्या? हाँ माँ, मुझे लग रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ। उड़ के दिखा। नकुल ने उड़ने की कोशिश की और वो सच में उड़ रहा था। ये कैसे संभव है? माँ, ये जादुई कड़ा है। मुझे लगता है मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। नकुल ने पास रखे एक बड़े से पत्थर को उठा लिया। हे राम! अब चलो माँ, किशोरी लाल से घर और जमीन वापस लेते हैं और बाबा का बदला भी लेते हैं। नकुल और कनक वापस अपने घर लौटे। लगता है तुम दोनों यहाँ मरने आए हो। मरने नहीं, मारने आए हैं। नकुल ने उसके एक आदमी को उठाकर पटक दिया। फिर जब दूसरे ने हमला किया तो नकुल ने उसे हवा में उठाकर फेंक दिया। ऐसा करते करते नकुल ने सभी पहलवानों की धुलाई कर दी और वो दुम दबाकर भाग गए। और फिर नकुल किशोरी लाल की ओर बढ़ा। तुझे ये घर चाहिए ना? रख ले, वो जमीन भी तेरी, सब रख ले, बस मुझे छोड़ दे रे बेटा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने मेरे बाबा को मारा है ना? नकुल ने किशोरी लाल की जम के धुलाई की। वो रोते रोते कनक के पैरों में गिर गया। अरे बहना, बचा लो मुझे, बचा लो, अरे बचा लो मुझे। अब मैं तेरी बहन लगती हूँ? मार नकुल, इस पापी को मार, इतना मार कि अब से किसी की जमीन जायदाद पे नजर तक न डाल सके। नकुल ने फिर से किशोरी लाल को मारना शुरू कर दिया। माफ कर दो, अब से मैं किसी की जमीन नहीं हटाऊंगा। जो जमीन ली है वो भी लौटा दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। इसी शर्त पे तुझे छोड़ रहा हूँ कि तू लोगों की जमीन लौटाएगा और इस गांव को छोड़कर दूर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। किशोरी लाल वहाँ से दुम दबाकर भाग गया और कनक और नकुल के चेहरे पर मुस्कान आई। अगले दिन जब वो दोनों हॉस्पिटल गए तो छगन को भी होश आ गया था। पूरा परिवार बहुत खुश था। जादुई कड़े ने छगन के परिवार की खुशियाँ वापस लौटा दी।